अस्सलामुअलैकुम। इस्तकबाल है आप सभी का मेरी लाइफ के एक छोटे से दिन में। आज का दिन बहुत ख़ास था क्योंकि आज थी मेरे 30 के फॉलोवर्स होने की खुशी में एक छोटी सी सेलिब्रेशन। तो रात थोड़ी मुश्किल थी, दोनों बच्चों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। तो सुबह उठ के सोचा कि ज़रा दिन शुरू करने से पहले और जब दोबारा ये दोनों उठ जाएं उससे पहले मैं थोड़ा सैर कराती हूँ। तो जूते बांध कर मैं भी निकल गई बाहर सैर करने। सैर करते करते मैंने देखा कि सूरज तो निकल गया है लेकिन चांद अभी तक नहीं ढला है। क्या कुदरत का करिश्मा है। फिर मेरी नज़र पड़ी कि मेरे पापा भी सैर कर रहे हैं। तो मैंने पापा को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि पापा रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। फिर मैंने पापा के साथ मिलकर थोड़ी देर सैर किया और मैं घर वापस आ गई। तब तक शबे रोज़ उठ गए थे लेकिन मेरे दोनों बेटे सो रहे थे। तो मैंने किचन में जा कर के किचन को सेट कर दिया मम्मी के लिए कि वो सुबह का काम अपना शुरू कर सकें। फिर कुछ ही देर में मेरा छोटा बेटा वापस से उठ गया तो उसे फीड कराकर उसके अब्बा को पकड़ा दिया। फिर रूम में आ गए उसके मामू उसके साथ खेलने और संभालने के लिए, और हम और शबेरोज़ बाहर निकलकर फ्रूट्स को काटने लगे। मतलब बेसिकली शबेरोज़ ने ही फ्रूट्स को काटा, मैंने बस बैठ करके सुपरविजन किया। उसके बाद हम दोनों चले गए ऊपर छत पर और वहाँ बनाया अपना मेकशिफ्ट टेबल और चेयर और बैठ करके खाए फ्रूट्स। फिर नीचे आके घर के सारे बिस्तरों को मैंने सरियाया। मुझे बिस्तर सरियाना बहुत पसंद है। एक अलग तरह का सुकून मिलता है, लगता है कि दिन में एक काम तो मैंने सही कर ही दिया है। बिस्तर सरियाने के बाद मैंने अपने बेटे का डायपर को बदला और उसे फिर से फीड करा करके थोड़ी देर के लिए सुला दिया। फिर अम्मी ने लाके मुझे आज का नाश्ता दे दिया और आज नाश्ते में था सेमोलिना सैंडविच, जो कि मैंने खाया अपनी फेवरेट नेटफ्लिक्स सीरीज़ जो भी मैं बिंज वॉच कर रही हूँ उसके सामने। फिर मैंने लगाए कपड़े वॉशिंग मशीन में। ये है मेरी मम्मी की एंशिएंट वॉशिंग मशीन जो अभी भी कारगर है। उसके बाद निकाला मैंने कपड़ा जो मैं आज नहा के पहनने वाली हूँ। ये हैं वो प्रोडक्ट्स जो मैं अभी अपने करंट बाथ रूटीन में इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर नहा धो करके मैंने किया अपना बेसिक स्किन केयर। ये सारी चीज़ें मैं फ़िलहाल अपने चेहरे पर लगा रही हूँ और मुझे इनका रिज़ल्ट बहुत पसंद आया है। फिर मैंने खाया फ्राइड एग और पी कैमोमाइल टी, क्योंकि मेरी सास अम्मी कहती हैं कि नहाने के तुरंत बाद कुछ खा कर ही फीड कराना चाहिए। मुझे ख़ास वजह इसकी पता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है ऐसा तो कर लो। जिस बात में कोई खामी ना हो उसे चुपचाप कर लेना चाहिए। फिर ये अमेज़ॉन से मंगाए हुए नील्स को मैंने लगाने की कोशिश की और मैं अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई। इतने अच्छे लग रहे थे ये नील्स। फिर मैं बैठ के तैयार होने लगी। बच्चों के रात भर जागने का ये फ़ायदा है कि वो दिन भर सोते हैं। तो ये है मेरी लुक। इसके बाद कार में बैठकर हम सभी लोग चले गए अपने डेस्टिनेशन, जो कि था 53 कैफ़े हाउस। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 30 के फॉलोअर्स होने की खुशी में यही प्लेस सिलेक्ट किया था सेलिब्रेशन के लिए, और मैं आपसे बयान नहीं कर सकती हूँ ये कितनी अच्छी जगह थी। सबसे पहले हम लोगों ने मेन्यू उठा करके अपना खाना ऑर्डर किया और बहुत ही जल्द हमें अपना खाना मिल भी गया, जो कि इतना मज़ेदार और इतना जायकेमंद था। स्टार्टर में हमने ऑर्डर किया था हरियाली कबाब और चिकन अफ़गानी टिक्का, दोनों ही बहुत लजीज थे। मेन कोर्स में हमने ऑर्डर किया था चिकन अंगारा, मिक्स वेज, चिकन कढ़ाई, तंदूरी रोटी और गार्लिक नान। ये सब भी बहुत बहुत मज़ेदार थे। लेकिन जो सबसे बड़ा शो स्टीलर निकला वो था ये मंचाओ सूप, जो मेरी मम्मी को इतना पसंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अगर आप मेरी मम्मी को जानते हैं तो आपको मालूम होगा मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे बड़ी फूड क्रिटिक है। अगर वो किसी चीज़ को पसंद कर लें तो समझ लें कि वो बहुत अच्छी है। फिर मैं आ गई बाहर धूप में अपनी जैस्मिन रेगालिया से नए नए ख़रीदे सूट में इतरा इतरा की कुछ तस्वीरें बनाने। ये सूट सार्डिनिया ब्रांड का है और मैंने इसे जैस्मिन रेगालिया से ख़रीदा है। फिर आ गया मेरा 30 के का केक, जो कि मैंने बनवाया था इंस्टाग्राम पेज स्वीट फेयरी से। जैसा भी केक मैंने उन्हें बनाने के लिए कहा था हूबहू वैसा केक उन्होंने मुझे बना करके दिया, जो ना कि सिर्फ शक्लो सूरत में बल्कि मज़े में भी उतना ही मज़ेदार था। फिर मैंने 53 कैफ़े हाउस के पूरे एम्बियंस को चेक करना शुरू किया। इनके बहुत ही पोलाइट ओनर्स से मुझे मालूम पड़ा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कैफ़े नहीं बल्कि एक बैंक्वेट हॉल भी है। यहाँ आप 300-350 लोगों की अच्छी खासी फंक्शन को कर सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुझे तो लगता है मेरे छोटे बेटे को ये एम्बियंस इतना पसंद आया कि वो तो यहाँ की दीवार पकड़कर ही सोने लगा। खैर,
इसके बाद शुरू हुआ मेरा केक कटिंग। मैंने अपने बर्थडे में केक काटना बहुत ज़माने से छोड़ दिया है, लेकिन मेरा दिल था कि मैं आज केक काटूं, क्योंकि ये जो सक्सेस है ये छोटी मोटी सक्सेस है, लेकिन मुझे बहुत पर्सनली इसकी खुशी है, क्योंकि ये मुझे तब मिली जब मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सक्सेस उस तितली की तरह है मेरे लिए, जिसे आप बहुत देर से दौड़ दौड़ के पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप थक के हार के बैठ जाते हैं तो वो आकर आपके कंधे पर बैठ जाती है। सबसे पहले मैंने केक खिलाया अपने पेज के को मैनेजर और मेरे लाइफ के पार्टनर शबेरोज़ुद्दीन को। इस इंसान ने मुझे दिन रात कहा है कि नहीं कहकशां, तुम जो कर रही हो करती रहो, तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, तुम में कुछ अलग है, तुम में कुछ बात है। जब मुझे नहीं लगता था कि मुझ में कोई बात है तो इन्हें लगता था कि मुझ में बहुत बात है। अल्लाह हर लड़की के नसीब में ऐसा ही शौहर दे, आमीन आमीन आमीन। फिर मैंने केक खिलाया अपने छोटे भाई को, जिसने मुझे 2014 से कहा है आप ही तू कंटेंट क्रिएट कर, तुझे लोग देखेंगे। फिर आए मेरे पापा, जो रोज़ मुझसे 2 बार पूछते हैं कि कितने फॉलोवर हुए। फिर मैंने केक खिलाया अपनी मम्मी को, जो अपने बिजी शेड्यूल में भी मेरी रील को सबसे पहले देख करके लाइक और शेयर करती हैं। फिर कैफ़े से निकलते वक्त मैंने देखा कि गोल्डन आवर हो गया है, चलो कुछ और तस्वीरें बनाई जाए। तो मैं और शबेरोज़ जा कर के लाइट के सामने खड़े हो गए और हमने ढेर पिक्चर्स क्लिक कराई। और मैंने तो ऐसे ऐसे पोजेस दिए हैं कि भाई बिल्कुल मीना कुमारी फेल। इसके बाद हम लोग सब सनसेट को एंजॉय करते हुए अपने घर में वापस आ गए। और सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने अपने नाखूनों को निकाला और एक बड़ा केक का स्लाइस काट के खाया। फिर बैक टू बेसिक, डायपर को चेंज किया, रात का खाना खाया और सोने चले गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह आपसे वापस मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।